हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 की। आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। आज हम लोग पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न को डिस्कस करेंगे। पेपर में जो प्रश्न हैं काफ़ी रिपीट होते हैं। पेडागॉजी के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं और पेपर में जैसे हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा आप उसको नोट कर लीजिएगा। पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमारे स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक अधिक पहुँच जाएगा। जिससे आपको कोई भी दिक्कत हो तो हम उसका समाधान कर सकते हैं। आपका कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं सर ये टॉपिक मेरा अच्छे से कंप्लीट नहीं है, कैसे करें क्या करें, तो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNAHSAH123 टेलीग्राम चैनल की लिंक। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद शशांक STUDYWITHSHASHANK हमारा लोगो, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते। ऑप्शन नंबर सेकंड, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता। ऑप्शन नंबर थर्ड, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती। ऑप्शन नंबर फोर, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती। ये भाई जी डियर स्टूडेंट, ये कथन स्टेटमेंट है, ऑप्शन नहीं। स्टेटमेंट नंबर 5, आवश्यकतानुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इनमें से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर CDE, ऑप्शन नंबर B ABD, ऑप्शन नंबर C A और B, ऑप्शन नंबर D B और D। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। पहला, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। जी हाँ, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। अब लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जी हाँ। फोर्थ स्टेटमेंट सही है। आवश्यकतानुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, ये ई नंबर स्टेटमेंट गलत है। अब हम लोग का स्टेटमेंट कौन सा सही है? ABD स्टेटमेंट सही है। हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं ABD कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। ABD लाई करता है ऑप्शन नंबर B। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको आप लिखना मिजोरम की क्वालिटी, उसके बाद तीनों पॉइंट ABD नोट कर लेना। ABD जो भी इसमें क्वालिटी है, इससे आपको पेपर के टाइम में पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्वानुमान। ऑप्शन नंबर सेकंड, निर्धारण। ऑप्शन नंबर थर्ड, निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर 4, अवलोकन। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कौशल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है टिकट के बारे में। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप कॉपी में नोट कर लेना। टिकट लिखना, टिकट की क्वालिटी लिख लेना। पहला स्टेटमेंट है, अलग अलग स्थानों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है।
ऑप्शन नंबर सेकंड, यात्रा की लागत उस वाहन पर प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती। कथन नंबर थर्ड, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन है? ऑप्शन नंबर ए सी और डी, ऑप्शन नंबर बी ए और डी, ऑप्शन नंबर सी ए और सी, ऑप्शन नंबर डी बी और सी। चेक करते हैं स्टेटमेंट को। अलग अलग स्थानों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न भिन्न होती है। जी हाँ, अलग अलग स्थान जाएंगे, लागत सही होगी। यात्रा की लागत उस वाहन में प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। जी नहीं। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, बिल्कुल सही। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, ये गलत है, ये समझ नहीं आ रहा। स्टेटमेंट नंबर ए और सी हमारा सही है। ऑप्शन में चेक करते हैं, ए और सी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए और सी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए और सी स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अध्यापक द्वारा साम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थियों को एड्रेस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर फोर, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। इसका जो राइट आंसर है, अधिकतर पेडागोजी में विद्यार्थी खुद करके सीखें, तो इसमें कौन सी से संबंधित कौन सा आ रहा? ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर है। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा का ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कक्षा 5 की अध्यापिका महिला चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समझना कि पौधे भी सजीव होते। ऑप्शन नंबर सेकंड, समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। ऑप्शन नंबर फोर, उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? भैया बच्चे हर एक पौधे के बारे में अलग अलग कैसे जानेंगे कि उनकी ऊंचाई जाने, पत्तियां, गंध, उगने के स्थानों के अंतर का अवलोकन करें। गुलाब का फूल में कांटे होते हैं, गेंदा फूल में कांटे नहीं होते, इनका अवलोकन करें। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। ऑप्शन नंबर फोर, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। पॉजिटिव चीज़ हमको देखनी है, प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति को पर्यावरण जोड़ना। सबसे इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सबसे सही है। सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साफ सुथरा रेखांकन। ऑप्शन नंबर सेकंड, गणनाएं और अनुमान। ऑप्शन नंबर थर्ड, माप के अनुसार चित्रण करना। ऑप्शन नंबर फोर, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। भैया मानचित्र हम लोग सीख रहे हैं तो उसकी स्थिति और दिशाबोध की जानकारी होगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी समान उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर इनमें से किसको नहीं लिया जाएगा? स्टेटमेंट नंबर 1, मूर्त से अमूर्त। स्टेटमेंट नंबर बी, सरल से कठिन। स्टेटमेंट नंबर सी, स्थानिक से वैश्विक। स्टेटमेंट नंबर डी, अमूर्त से मूर्त। ऑप्शन कौन सा सही है? केवल बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल डी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी बी और सी। इसे छोड़कर मतलब किससे? डी, अमूर्त से मूर्त को छोड़कर।
तो डी ऑप्शन इसका जो उसमें डी का स्टेटमेंट है ये गलत है। अमूर्त से मूर्त को छोड़कर बाकी पर्यावरण उपागम का अनुपालन किए जाते हैं। डी है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों से कहें कि अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो राइट आंसर है, सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी अप्रोप्रिएट है। सबसे सही आंसर ऑप्शन है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट बनाएं। दक्षिण भारत में अलग खाना खाया जाता है, यूपी का अलग खाना है और कश्मीर में अलग खाना है, तो सबके अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएं। इससे बच्चे सभी राज्यों की जलवायु से संबंधित, खान पान से संबंधित सारी चीज़ें सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर हैं और घूम नहीं सकते, गर्दन हिलाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आँख नहीं गर्दन हिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इस चक्कर में वो अपनी गर्दन घुमाकर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अचार और आम पापड़ बनाना। ऑप्शन नंबर सेकंड, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्लास्टिक के थैले में रखना। ऑप्शन नंबर 4, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। आम को संरक्षण करना, आम को स्वाद लेना, अचार बना लो, आम पापड़ बना लो, इससे आम ज़्यादा दिन तक संरक्षित बने रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती राज्य आपको मानचित्र पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल की राजधानी के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सबसे पहले यहाँ की लैंग्वेज मलयालम है। केरल की राजधानी आपको मालूम होनी चाहिए तिरुवनंतपुरम, भाषा मलयालम, निकटवर्ती राज्य इसे पूछ लेता है, नहीं पूछा तो पूछ सकता है, और पड़ोसी राज्य इसके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सेकंड, गोवा। ऑप्शन नंबर थर्ड, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी, बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेगिस्तानी ओक, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप नोट कर लीजिए रेगिस्तानी ओक और सारी क्वालिटीज़ जो उसमें सही हों। निम्नलिखित कदमों का अध्ययन कीजिए। तो इसमें हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर 4 मीटर होती। स्टेटमेंट नंबर बी, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी न पहुंच जाए। ऑप्शन कथन स्टेटमेंट नंबर सी, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता। स्टेटमेंट नंबर डी, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए बी डी। ऑप्शन नंबर बी सी डी। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी। हम लोग चेक करते हैं।
क्वालिटीज़। रेगिस्तानी उगवृक्ष जिसकी ऊंचाई हमारी कमरे के लगभग 4 मीटर होती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई में लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जा सकती हैं जब तक कि पानी न पहुँचे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। बिल्कुल सही है। डी है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। ये 4th स्टेटमेंट है, ये गलत है। ABC स्टेटमेंट सही है। हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए में ABD है, गलत हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर BCD है, गलत हो गया। CAOB गलत हो गया। DABC है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वे अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वह जहरीले होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड वह भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी उनके शरीर सेल्क के ढके होते हैं। कौन सी क्वालिटीज़ या विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप ये सब अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षाचार के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। ऑप्शन नंबर सी यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर डी जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन। जल्दी बताइए। जलाभराव के विषय पर कक्षा प्रभावपूर्ण तरीके से आंकेगी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, सबसे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तय करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ऑप्शन नंबर बी जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ऑप्शन नंबर सी आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। ऑप्शन नंबर डी यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। जहाँ सबसे पहले हम जाएंगे उसे क्रियाकलाप प्रमाणीकरण उस स्थान के बारे में स्थितिगत सीट पूरी मालूम होना चाहिए हमको बारे में। जहाँ जाना क्रियाकलाप को एक स्थितिगत सीट उस स्थान के बारे में तय करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना कि हमको यहाँ जाना है, यहाँ ये सब चीज़ें, ये चीज़ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्रियाकलापों की एक स्थितिगत सीट उस स्थान के बारे में तय करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्मरण। ऑप्शन नंबर सेकंड प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर सी न्याय और समानता के प्रति चिंता। ऑप्शन नंबर डी सहयोग। उपयुक्त नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कौन सा संकेतक एक उपयुक्त नहीं है? तो इसमें पर्यावरण अध्ययन के आकलन में न्याय और समानता के प्रति चिंता। ऑप्शन नंबर सी राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हरे पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पालक। ऑप्शन नंबर सेकंड नारियल। ऑप्शन नंबर थर्ड बंद गोभी। ऑप्शन नंबर डी सरसों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरसों। सरसों की पत्तियों को सब्जी की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इनके बीजों से सरसों का तेल निकाला जाता है।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने काफ़ी स्पीड में ये प्रैक्टिस पेपर, लास्ट ईयर पेपर, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, इनको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी प्रश्न डिस्कस करेंगे जो पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। पर आज सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होते हैं पर्यावरण अध्ययन के पेपर में रिपीट प्रश्न होते हैं, काफ़ी रिपीट प्रश्न होते हैं, तो इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही करना है। स्कोरिंग जो टॉपिक होता है पर्यावरण अध्ययन, हिंदी स्कोरिंग टॉपिक रहता है, आपके सबसे ज़्यादा नंबर इसी में आ सकते हैं, इसलिए इसमें लापरवाही बिल्कुल ना कीजिए, फोकस कीजिए। चलिए एक बार मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट, जो हमारे विद्यार्थी, हमारे भाई बहन हमसे जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाए। हमारी यही कामना है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNASSAH123 या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद शशांक SWS लोगो से हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस, हमारे वीडियो अवेलेबल हैं। और डियर फ्रेंड, आपसे कहना चाहूँगा कि आपका जो भी किसी को दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी प्रश्न में दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, आपका रिप्लाई हम वहाँ पे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।